सालों से जो है वो राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र से जुड़ी हुई है और ग्राम स्तर से भी जुड़ी हुई है। जो अजीत दादा पवार साहब का जो गांव है, मूल गांव जो है वो काटेवाड़ी, वो काटेवाड़ी को पूरे देश का सबसे अच्छा गांव करके उसको पुरस्कार भी मिला था और उसका नेतृत्व उस वक्त सुनेत्रा वहिनी के नेतृत्व में वो सब काम वहां पे हुआ था। ये जो विद्या प्रतिष्ठान बहुत बड़ी संस्था है और इसका संचालन भी सुनेत्रा वहिनी के माध्यम से होता है। यहाँ का टेक्सटाइल पार्क है, उसका संचालन सुनेत्रा वहिनी के माध्यम से होता है। हालांकि अजीत दादा पूरे राज्य का कारभार जब संभालते थे तब पूरी बारामती और यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है और यहाँ का जो कार्यकर्ताओं का जो संगठन है उसको संभालने का और प्रचार का नियोजन करने का काम भी सुनेत्रा वहिनी के माध्यम से ही होता था। वो सीनेट की मेंबर भी रह चुकी है और उसी के साथ वो सुनेत्रा वहिनी जो अभी आप जानते हैं कि वो राज्यसभा की वहां पे सदस्य भी है, तो उन्हें ये सब काम करने का पूरा अनुभव है। और जो जिस परिवार से सुनेत्रा वहिनी आई है, पदम सिंह पाटिल जी का परिवार धाराशिव से है, महाराष्ट्र से, वो परिवार भी बड़े राजनीतिक घर से वो आई हुई है। तो उनको बहुत छोटे मतलब बहुत कम उम्र से उनको राजनीतिक और सामाजिक काम का जो है ना उन्होंने देखा है। उनके ब्लड में ही उस तरह का वो जो है वो एक्सपीरियंस है और मुझे नहीं लगता कि उनको कोई आपत्ति आएगी ये सब चीजें संभालने में। पार्टी उनके नेतृत्व में काम करने के लिए तैयार है? आपका जो हर पद हर नेता जो है या कार्यकर्ता है, आप लोग तैयार है? बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल तैयार है। और पार्टी का हर जैसे मैंने अभी कहा था कि राजीव गांधी जी के गुजर जाने के बाद सोनिया गांधी जी को कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी दी गई और सोनिया गांधी जी तो वो विदेश मूल की थी, हमारे देश से तो थी नहीं, फिर भी देश ने उनको स्वीकारा और उन्होंने भी अच्छी तरह से उनकी पार्टी को संभाला। बाद में उन्होंने पार्टी को सत्ता में भी लाया। उनको तो उस तरह का किसी तरह का एक्सपीरियंस भी नहीं था। उसकी तुलना में अगर देखा जाए, हालांकि हमारी पार्टी उससे छोटी हो सकती है, रीजनल भी हो सकती है, लेकिन महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो सोनिया गांधी जी की तुलना में सुनेत्रा वहिनी का इस सब चीजों में सामाजिक, राजकीय और प्रशासनिक तौर का अगर एक्सपीरियंस देखा जाए, संस्थाओं का काम जो देखती है वो उस तरह का देखा जाए तो वो पूरी तरह से अनुभवी है। तो क्या उन्हें उप मुख्यमंत्री भी बनाया जाना चाहिए? क्योंकि नरहरी झिरवल जो हाँ बिल्कुल बनाना चाहिए, क्योंकि उप मुख्यमंत्री जो है वो राष्ट्रवादी के खेमे का वो जो है पद है। अभी अजीत दादा नहीं है तो हमारी तरफ से, पार्टी की तरफ से उनका नाम जो है कार्यकर्ताओं के मन में है कि वो लीगेसी के तौर पे उनके पास वो आना चाहिए। और ऐसे ही नहीं है कि सिर्फ पवार फैमिली के एज अ मेंबर करके नहीं है, वो उनको एक्सपीरियंस भी है और कार्यकर्ताओं का मन भी है कि उनके फैमिली में ये सुनेत्रा वहिनी के पास जाए।